Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing great in your life. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter, and today we have chapter number 10 which name is I too should know. यानी कि बच्चों आप देखेंगे कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको भी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप भी बड़े हो रहे हो और जब हम कहते हैं कि हमें चीजें पता होनी चाहिए तो ऐसा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ पैटर्न्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। Gunjan went for a walk in the forest. There were tall trees and colorful flowers were blooming. She saw that there were some strange marks made on the trees. Those marks were like a round circle, then a triangle, then a round circle, then a triangle. Gunjan was very surprised to see this. She wondered who could have made this mark. She saw that the marks were made up in a particular order. She wondered in this is this a pattern? Gunjan walked further into the forest and saw that somewhere there was a pattern of flowers, somewhere and a pattern of birds flying. यानी कि जब गुंजन ने ध्यान दिया कि ये पैटर्न है और फिर उसने अपने आसपास देखा कि यहाँ पे तो फ्लावर में भी पैटर्न है, बर्ड के फ्लाइंग करने में भी एक पैटर्न है और हर जगह कोई ना कोई पैटर्न है। पैटर्न्स आर नॉट जस्ट इन द फॉरेस्ट बट एवरीवेयर। देयर आर पैटर्न्स इन आवर होम्स, क्लोथ्स, इवन इन आवर फूड। यानी कि हर एक जगह आपको पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। थिंक एंड आंसर व्हाट पैटर्न डिड गुंजन सो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री। तो क्या पैटर्न देखा कि पहले एक आपके पास सर्कल है, फिर ट्राइंगल, देन सर्कल, एक ट्राइंगल है। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ कलर ऑन द ट्री? तो वहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग पैटर्न देखने के लिए मिले। Let us understand the patterns. Pattern 1, understand the pattern of the following shapes and proceed further. 1, then 2 arrow, then 3 arrow, then 4 arrow. तो next में क्या आएगा? next में आपके आ जाएंगे 5 arrows. 1, 2, 3, 4, 5. नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्राइंगल, रेक्टेंगल, 3, 4, 5, 6. तो अब क्या आ जाएगा? अब आपके पास आ जाएगा आपका सेप्टागन। तो यहाँ पर आप अपने सेप्टागन को फॉर्म करेंगे। यहाँ पर आपके 7 एंगल्स होंगे। नेक्स्ट 1, देन अंदर 2, देन 3, देन यहाँ पर 4. तो नेक्स्ट क्या आएगा? 5 आएगा। इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 2, 3, 4 और ये कितना हुआ आपका 5। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा? नेक्स्ट आपका होगा 6। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से आपने कंप्लीट करेंगे। नाउ पैटर्न 2, अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग शेप्स एंड प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे देखिए 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ये आपके हो जाएंगे 4 स्टार्स। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 पैटल, 2 पैटल, 3 पैटल। तो यही ड्राइंग आपको कंप्लीट करनी है फर्दर विद 4 पैटल। बच्चों मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा ऐसी खास नहीं है, बट आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल। तो यहाँ पर कितने आएंगे? आपके 5 आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पैटर्न 3, 1 एरोस आपका किस तरफ है? इस तरफ, देन नीचे, देन इस तरफ, देन ऊपर। तो अब क्या होगा? फिर से यही रिपीट होगा। फिर यहाँ पर ऐसे होगा, फिर यहाँ पर आपका नीचे होगा, देन आपका कहाँ पर होगा? साइड दिस एंड फिर दिस। ये कंप्लीट आपका पैटर्न चलता जाएगा। इसी तरीके से आपको ये ट्राइंगल के पैटर्न कंप्लीट करने। और यहाँ पे देखिए आपके जो पोर्शन है वो अलग अलग है। यहाँ 1 पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो कहाँ जाएगा? दोबारा यहाँ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन पैटर्न्स को कंप्लीट कर लेंगे। ये यहाँ पर है तो फिर दोबारा कहाँ जाएगा? जहां पर पहले वाले में गया था। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ गया था तो अब कहाँ जाएगा? यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरीके से आप इन पैटर्न्स को कंप्लीट करेंगे। नाउ देखिए P यहाँ, 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 और अब ये फिर से कैसे हो जाएगा? फिर से ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये रोटेट ही कर रहा है इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इससे ऐसे हो गया और फिर इससे इस तरीके से होगा तो ये P हो जाएगा। नाउ पैटर्न 4, अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड सी हाउ दे प्रोसीड फर्दर। सो 9 प्लस 3 कितना होगा? 12, 7 प्लस 9 कितना? 16, 5 प्लस 7 12, 16 प्लस 12 28, 12 प्लस 16 28, 28 प्लस 28, ये आपका कितना हो जाएगा? 56। तो ये आपके नंबर पैटर्न्स है। यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न, सारे आपके ऑड नंबर्स हैं। 11 के बाद क्या आएगा? 13 आएगा, देन क्या आएगा? 15 आएगा, देन 17, देन आपका 19 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए 727, 720 माइनस कर रहे हैं 7 7। तो अब यहाँ पर हम 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका 6 जाएगा 700 और ये हो जाएगा आपका 699। फिर 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 692। इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू करते जाएंगे। 5, अब देखिए यहाँ पर कितना प्लस किया है? यहाँ पे 20 प्लस किया तो 45 आया, फिर 20 प्लस किया
टू टू प्लस करें, 2 प्लस किया 4, 4 में 2 प्लस किया 6, 6 में 2 प्लस किया 8। अब 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो कितना आएगा अगर हम यहाँ पे 20 प्लस करते हैं? सो ये 10 होगा, 5 0 और ये 605 आ जाएगा। फिर इसमें 20 प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 625। एक मिनट मैं प्लस कर देती हूँ, 585 में 20 प्लस करते हैं तो ये कितना होगा 5, ये 10 1, और इसमें अगर हम 605 में 20 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 625। तो ये 625 हो जाएगा। इस तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका एक और पैटर्न है, यहाँ पर आपका एक और पैटर्न है, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9, 1 11 मल्टीप्लाई बाय 9 99, 3 टाइम्स तो 999, 4 टाइम्स 11 है तो 4 बार 9 है आपका, 5 बार 11 1 है आपका तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पर 6 टाइम्स है तो कितना होगा 6 टाइम्स 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सिमिलरली वी शुड अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द डिविजन एंड प्रैक्टिस मेकिंग न्यू पैटर्न्स ऑफ दिस टाइप। यहाँ पे देखिए ये 2 है, अगर आप यहाँ पे 100 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और ये 30 एज इट इज। अब यहाँ पर कितना है 10,000, तो यहाँ पर आप देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 50 और 2 0 एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए 50 और ये, अब यहाँ पर करेंगे तो सिंपल 50, अब करेंगे तो 5, यानी कि 0 कम होते जा रहे हैं, पहले 4 3 2 1 एंड खत्म। इस तरीके से आप डिवीजन के पैटर्न को समझ सकते हैं। नाउ वी हैव डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेट का मतलब क्या होता है बच्चों की, जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, आप उसे अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है आपका डाटा मैनेजमेंट। जैसे कि यहाँ पर आपको एक डाटा दिया हुआ है, द इनकम्प्लीट टेबल वॉज मेड एज बिलो, कंप्लीट दिस टेबल। और ये टेबल किससे रिलेटेड है, या आपके इंडिपेंडेंस डे फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इन विच बास्केट फिल्ड विद वेरियस फ्रूट्स वर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 28 चिल्ड्रन। नाउ ईच चाइल्ड वर आस्क्ड टू पिक अप फ्रूट ऑफ हिज हर चॉइस। तो यहाँ पर उसका ये टेबल है। तो बनाना क्या देखा, बनाना 2 बच्चों ने चूज किया, ये 1 2 का मतलब क्या है 2, राइट। यहाँ पर देखिए कितना है 1 2 3 4, तो ये आपके 4 मैंगोज, नंबर ऑफ 4 चिल्ड्रन जिन्होंने मैंगो चूज किया 4। गुआवा कितनों ने चूज किया 5 ने। कैसे, ये 1 2 3 4 हुआ और ये 5 आपका क्रॉस होता है तो ग्रुप ऑफ 5 बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 5। यहाँ पे देखिए आपका है पोमोग्रेनेट, ये कितना होगा, ये 4 होगा। इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। The information represented in the table should be made by the students on a grid paper। तो यहाँ पर आप इस इंफॉर्मेशन को जब एक ग्रिड पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये काइंड ऑफ आपका ग्राफ ही है। बनाना 2 बच्चों ने चूज किया है और मैंगो 4। इसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद देखिए गुआवा जो चूज किया था वो 5 स्टूडेंट्स ने चूज किया था, तो 5 के लिए आप क्या करेंगे 5 ब्लॉक्स फिल कर देंगे। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप लुक एट द डायग्राम मेड ड्रॉन अबव एंड आंसर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक सपाटो आर। सपोटा, सपोटा चूज किया है 6 स्टूडेंट्स ने, तो आप यहाँ पर 6 करेंगे, सॉरी 7, सॉरी, क्योंकि 5 + 2 7 है ना, यहाँ पर आपका 7 आएगा और यहाँ पर आप लिख देंगे 7। नाउ नेम द फ्रूट विच आर लाइक बाय इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये है आपका मैंगो एंड पोमिग्रेनेट। तो यहाँ पर आप मैंगो एंड पोमिग्रेनेट लिख देंगे। नाउ नेम द मोस्ट लाइक फ्रूट इज, तो सबसे ज्यादा फ्रूट लाइक किया है वो कौन सा है, यहाँ पर आप देखेंगे सपोटा होगा जो फ्रूट जो सबसे ज्यादा लाइक किया। अगर आप इस अपने ग्रिड को कंप्लीट कर लेते ना तो फिर इसकी हेल्प से भी आप देखकर आराम से बता सकते थे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऊपर जिसका जाता वो 7, यानी कि एकदम ऊपर यहाँ पर आपका आता कुछ, ठीक है। तो ये हो जाता आपका सपोटा का। ये मैंने टेबल इसलिए कंप्लीट नहीं किया कि ताकि आप इसे देखें तो आपको भी ये समझ में आए कि किस तरीके से आपको फिल करना है, ठीक है। तो आप एक में सपोर्टा के लिए कर रही हूँ और वो इसलिए कर रही हूँ कि आपको देखते ही पता चले कि किसका क्या है। जिसका सबसे ज्यादा बड़ा होगा तो हाईएस्ट में तो आप देख के बता सकते हैं
कि हाँ ये सपोर्टा होगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। आगे चलते हैं बच्चों। नाउ ऑल्सो नो ट्राइंगुलर नंबर। ट्राइंगुलर नंबर क्या होते हैं? जिनकी हेल्प से आपके ट्राइंगल बनते हैं, जैसे कि 1 3 6 ट्राइंगल बन रहा है ना आपका, 10 15 इस तरीके से। नाउ स्क्वायर नंबर, जिनकी हेल्प से आपका स्क्वायर बने, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 इस तरीके से। Now students, we have our exercise. Question number 1. Choose the correct option to complete the following pattern. 54, 58, 50, 54, 58. तो 4 4 प्लस करें तो 58 में अगर 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 62। उसके बाद सेकेंड 10, 50, 250, 1250। तो देखिए 10 में आपने क्या प्लस किया होगा, या 10 ने 10 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करा 50, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करा 250, 250 को 5 से मल्टीप्लाई करा 1250। अब आप 1250 को क्या करेंगे, 1250 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 25, 2 5 2 10, तो ये आ जाएगा आपका 6250। सेकेंड 5500 हम कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3500, तो 3000 आपका आंसर ये हो जाएगा। नाउ टू कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, देखिए 1 डॉट 2 3, तो यहाँ पर आपकी शेप बनेगी और ये आपके चारों तरफ ये डॉट्स आ जाएंगे। इस तरीके से आप इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 4, फिर यहाँ पे कितना हुआ 4 से एक मिसप्लेस 1 2 3 4, यहाँ पर छोटे हो रहे हैं साइज, तो यहाँ पर आपका अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये बी पार्ट आपका हो जाता। नेक्स्ट सेकेंड 1 2 4, 4 के बाद क्या होगा, 1 का डबल 2 करा, राइट, 2 का डबल 4 करा, तो 4 का डबल क्या होगा 8, तो ये सी हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा क्या होगा 81, तो आप यहाँ पर 81 पे टिक कर देंगे। 3 कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स, तो यहाँ पर 1 2, अब देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 करा, 2 का डबल 4 किया, तो 4 का डबल कितना होगा आप 8 कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो नेक्स्ट कितना होगा 4 होगा। आप पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। 1 3 5 ऑड नंबर्स है, तो अब कितना होगा 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आपका है 7, सो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। ये पैटर्न मैंने आपको ऊपर कंप्लीट कराया, तो सेम ये वही होगा। यहाँ पे देखिए 1 ट्राइंगल आपका 2 रेक्टेंगल, 3 ट्राइंगल है आपके पास, तो अब आपका क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 है, तो आप 4 रेक्टेंगल्स बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए आपका कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका एक ऐसा सर्कल बनेगा जिसमें आपके टोटल 4 पार्ट्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो 7 + 8 15, 6 + 7 कितना होगा 13, 5 + 6 आपका 11, फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा 24, इन्हें प्लस करेंगे 40 एंड 40 20 12 152। इस तरीके से आप इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 5 13 21। तो यहाँ पर आप देखिए कि 13 5 में अगर 8 प्लस करें तो 13 आ रहा है, 13 में 8 प्लस कर रहे हैं, सो यहाँ पर 21 आ रहा है, 21 में 8 प्लस करें 29, 29 में 8 प्लस किया 37, 37 में 8 प्लस करेंगे तो 45 आएगा, 45 में 8 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 53 आएगा। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर देंगे। आगे चलते हैं। 200 180 160 140, तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 110, 20 माइनस कर रहे हैं तो 100, और ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ नंबर्स एंड आंसर द रूल एंड प्रोसीड फर्दर। 15 22, तो 15 आप 7 प्लस कर रहे हैं, 27 में 7 प्लस करेंगे 29, 29 में 7 प्लस करेंगे 36, 36 में 7 प्लस करेंगे 43, 43 हाँ 4 एंड 3, 43, 43 में 7 प्लस करेंगे 50, 50 में 7 प्लस करेंगे 57। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑन एडिंग 7 टू फर्स्ट नंबर गिव द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पर आप देखेंगे 2 4 8, तो 2 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 14। सो ऑन एडिंग 2 टू द फर्स्ट नंबर आप इसे कंटिन्यू कर देंगे टू गेट द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे देखिए आप माइनस कर रहे हैं 4, 29 में से 4 गया 25, 25 में से 4 गया 21, 21 में से 4 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 20 में से 3 गया 17,
ठीक है, इस तरीके से। सो आप क्या कर रहे हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 to the first number you get your next number। तो 17 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14, 14 में से 3 माइनस करेंगे 11। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द कलर्स लाइक बाय द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर एज गिवन इन द टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। रेड 5 है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4 है, कौन सा कलर है ये है आपका येलो। ग्रीन है 3, फिर यहाँ पर ब्लू है 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। नाउ रिप्रेजेंट द डाटा गिवन इन द अबव टेबल थ्रू अ डायग्राम ऑन चेकर्ड शीट। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट नहीं किया है टेबल, तो जितना मैंने करा है मैं उतना रिप्रेजेंट करती हूँ, फर्दर आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपका रेड कलर है, उसके लिए आपको 5 शो करना है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से मेंशन करेंगे, 0 1 2 3 4 5, एक मिनट, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा रेड कलर, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे रेड के बाद क्या है, येलो ग्रीन, अब रेड के लिए कितना था, रेड के लिए था आपका 5, तो यहां तक आप इसे फिल कर दीजिए। तो आप इसे यहाँ पर रेड के लिए फिल करेंगे, फिर आपका येलो है 4, तो ये कहाँ तक फिल होगा, 4 तक फिल होगा। येलो के लिए कितना है आपको, सॉरी ग्रीन के लिए है 3, तो आप इसे 3 तक फिल करेंगे। आप चाहें तो वही कलर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको और भी इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे फिल कर देंगे। इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आप। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के बाद यानी कि इस चैप्टर को खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, वी लर्न एंड अंडरस्टैंड पार्ट 2। तो यहाँ पर अभी तक आपने 6 से लेकर 10 चैप्टर तक जितना कुछ भी समझा है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि सॉल्व करने हैं आपको और खुद को इवेलुएट करने हैं। तो स्टूडेंट मेक श्योर दैट आप अच्छी तरीके से सॉल्व करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय स्टूडेंट्स।